सारे हाईवे जाम होंगे और सरकार को बंधक बना लेंगे। भर्ती परीक्षाओं को लेकर राजस्थान में 2021 से ही सड़कों पे ये युवा देखे गए हैं। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, युवा सड़कों पे थे, भाजपा ने प्रदर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़, इस तरीके के नेता सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन किए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई और मुद्दा बना चुनाव के अंदर ये पेपर लीक के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और युवाओं को अगर न्याय नहीं मिला तो सड़कों पे रहेंगे। इस वादे के साथ सरकार बनी और कहा गया कि जब सरकार बनेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की। सरकार बनने के बाद में एसओजी का गठन किया गया। रीट में जो लीक हुई, पेपर लीक हुई, उसके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हुई, पर युवा आज भी सड़कों पे है और आज हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये युवा सड़कों पे है। पिछले कई दिनों से हनुमान बेनीवाल यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं, शहीद स्मारक पे धरना दे रहे हैं और आज हनुमान बेनीवाल ने तय कर लिया कि आज निकलेंगे सड़क पे और सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। आप देख सकते हैं, भीड़ देख लीजिए हनुमान बेनीवाल के साथ जो यहाँ पे युवा मौजूद है, लोग मौजूद हैं, यहाँ जो लड़के मौजूद हैं, ये एक ही मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। जो एसआई भर्ती के अंदर जो भी एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर हुआ है उसको रद्द करके परीक्षा दोबारा कराई जाए, इस मांग पे अडिग है। इसके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लंबे समय तक संघर्ष किया पर हल कुछ नहीं निकला। हनुमान बेनीवाल ने इसको अपने हाथ में लिया और पिछले कई दिनों से निरंतर हनुमान बेनीवाल इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और आज सड़कों पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या मांगे, क्यों हुआ सड़क? आज का एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और कहाँ से आए हो? नागौर का हूँ मैं। नागौर से आए हो? मतलब आरएलपी पार्टी के पार्टी का समर्थक हूँ। हाँ, क्या चाहते हो? एसआई भर्ती रद्द हो और उसे आपको क्या फायदा होगा? मेरे को फायदा होगा, मैं भर्ती परीक्षा दे रहा हूँ। और किसको फायदा होगा? आपने पिछली बार परीक्षा दी थी? हाँ, और मैं अब एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कि एसएससी में फर्जीवाड़ा हो और सरकार डर जाएगी, हमारे भी फायदा होगा। और बेनीवाल जी को कोई परीक्षा देनी नहीं है, परीक्षा तो हमें देनी है। लेकिन बेनीवाल जी को परीक्षा नहीं देनी, फिर भी 6 दिन से निरंतर धरने के ऊपर आ रहे हैं। हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे भगवान के रूप में। हम जैसे तेजा जी को पूछते हैं वैसे बेनीवाल जी को पूछते हैं। बेनीवाल जी को पूछते हैं। क्या कह रहे थे आप? ये आज ऐसा ही भर्ती रद्द करने को लेकर पिछले 7 दिन से प्रदर्शन चल रहा था। आज पूरे प्रदेश का युवा उमड़ा है बड़ी संख्या में। हमारे जैसे हजारों नौजवान जो घर से शहरों की ओर आते हैं, बड़ी कोचिंग संस्थाओं में फीस भरते हैं, एक सपना होता है कि हम ऐसे ही बढ़ेंगे, आरएस बनेंगे, और माँ बाप का भी एक सपना। कहाँ के हो आप? जोधपुर से। जोधपुर के हो? जो प्रॉपर जोधपुर के हो? अगल लोहावट, फलोदी जिला। फलोदी जिला के हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? भाई मैं आरएस की कर रहा हूँ। आरएस की तैयारी कर रहे हो? क्या करते हैं माता पिता? खेती का काम करते हैं। खेती है? वहाँ तो पानी की भी समस्या है। पानी की भी समस्या है। हजारों परिस्थितियों से लड़के माँ बाप एक एक पैसा इकट्ठा करके हमारी इस बात का जवाब दोगे ईमानदारी से? पूछ रहा हूँ, जी, बुरा मत लगाना दिल पे। बिल्कुल जी। पारिवारिक आय कितनी है? पारिवारिक आय अब सामान्य किसान की क्या आय होती है आपको पता ही है। तो ये जो तैयारियां करते हो, परीक्षाओं की तैयारियां करते हो, फार्म भरते हो, इनके पैसे कैसे जुगाड़ते हो? पैसे दे माँ बाप अपने स्तर पे कहीं ना कहीं जुगाड़ करते हैं, नहीं होता है तो अपने कोई चीज़ को गिरवी रखते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं। उनका माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत है हमारी संतान है, और हम मेहनत से प्रयास भी करते हैं। जब सरकार में बैठे लोग अपने रिश्तेदारों को या पैसों के दम पे ऐसे हजारों लोगों को फर्जी भर देते हैं तो हमारे सपनों पे पानी फिरता है। फिर नौजवान परेशान हो के आत्महत्या करता है या फिर अपराध की दुनिया को चुनता है। तो हमारा एक ही सपना है कि भर्ती निष्पक्ष हो और इस भर्ती को रद्द किया जाए। जब चारों तरफ से उम्मीद सरकार बंद हो गए तो सरकार जब से आई है, सरकार ने कहा एसओजी लाए हैं, सरकार ने रीट भर्ती जो लीक हुई थी, पर रीट की परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर शिकंजा भी कसा है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या आप इस सब से युवा को कोई फायदा नहीं मिल रहा है या युवा संतुष्ट नहीं है इतनी सी कार्रवाई से? पूर्ण रूप से युवा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 50-25 लोगों को पकड़ने से नहीं होता, इसमें बड़े स्तर पे लोग फर्जी पैसे लेके भर्ती हुए हैं। तो हमारे जैसे मेहनत करने वाले लोगों के उम्मीदों पे पानी फिरता है। सर लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई करनी बहुत मुश्किल होती है। 18 घंटा 19 घंटा घर पे नहीं जाना, साल बैठ के जब भर्ती का एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं इस बार पक्का सिलेक्शन होगा,
जब ऐसे लोग पैसों के दम पे और राजनेता अपने रिश्तेदारों को भर देते तो आम किसान के बेटों के साथ बहुत बड़ा कुटाराघात होता है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात इस लड़के ने, इस युवा ने कही है, ये आरएएस की तैयारी कर रहा है, आरएएस की ना जी। किसान माँ बाप हैं, इसका कहना है कि हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगत करते हैं। पारिवारिक आय कितनी होगी आप अंदाजा लगा लीजिए, पानी भी नहीं है जहाँ और वहाँ खेती का काम कर रहे हैं। उसके बाद में इनकी फॉर्म की फीस होती है, किताबें होती है, कोचिंग होती है, लाइब्रेरी होती है, और उसके बाद में 18-18 घंटे रोज का संघर्ष होता है। उस संघर्ष के बावजूद हाथ में क्या मिल रहा है इन युवाओं को? केवल और केवल हताशा। एक बड़ी बात है कि निष्पक्ष हो चीजें। युवाओं को हम अपना भविष्य तो कह देते हैं, पर युवाओं के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? देखो मैं अजमेर से आया हूँ। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, भर्ती की तैयारी कर, बिल्कुल नहीं, मैं भर्ती की नहीं कर रहा। मेरे कई भाई है जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके समर्थन में आया हूँ। पहले तो कहना चाहूंगा, ये दुम्बी है। दुम्बी क्या होती है? दुम्बी 2 मुंह की दुम्बी होती है ना, 6 महीने इधर चलती है, 6 महीने इधर चलती है। लेकिन सरकार 5 साल इधर चलती है, 5 साल इधर चलती है। 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल आप घोटाला करो। वो तो जनता चुनती है, जनता चुनती है। यही तो कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे नासमझ मतलब कि ना जो दयावान जनता है वो हमारे राजस्थान में है कि हाँ ठीक है, इन्होंने कहा हम एसओजी से जांच करेंगे, रीड की जांच कराएंगे, पेपर लीक की जांच करिए, जो भी ऐसा ही भर्ती की जांच। आपका कहना है भावनाओं में आ जाती है? भावनाओं में आ रही है। आज सोचो, युवा जो किसान के बच्चे हैं, जो किसान आज काल आता है फिर भी किसान के बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, वो कैसे ना कैसे ब्याज पर लाके या कुछ ना कुछ जमीन गिरवी रख के आज भर्ती कर रहे हैं, और उनकी भर्ती मतलब कि पेपर लीक हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे बच्चे? देखिए एक बड़ी बात है, युवा कहाँ जाएगा, युवा क्या करेगा, और युवा किस तरीके से इस सारी परिस्थिति से बाहर निकले, ये आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हनुमान बेनीवाल भी मौजूद हैं। हनुमान बेनीवाल यहाँ पे निरंतर पिछले 7 दिनों से धरना दे रहे हैं, आज सड़क पे मौजूद हैं। सीएम आवास की तरफ कूच करने की बात की जा रही है। पुलिस के द्वारा आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, वाटर कैनन लगा हुआ है, यही रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इन युवाओं का ना तो हौसला टूटा है। यहाँ पे बातचीत भी चल रही है पुलिस प्रशासन के साथ में हनुमान बेनीवाल की। कहाँ से हो भाई? नागौर। क्यों आए हो? ऐसा ही भर्ती रद्द करने, ऐसा ही भर्ती रद्द करने। तुमने भी परीक्षा दी? नहीं दिए, हमारे कार्यकर्ता हमने हमारे को नेताजी ने आदेश दिया था, हम उनके आदेश पे इधर आ गए। जैसा वो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बिल्कुल। वो बोलेंगे कि 10 दिन इधर। क्या लगता है कि ये जो परीक्षा भर्तियों की जो बात पिछले लंबे समय से चल रही है, गड़बड़ियों की बात चल रही है, इस गड़बड़ियों का निदान होना चाहिए? सर देखो, होना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड है, जब बेनीवाल जी ने जो कदम उठाया है, जिस कार्य के लिए वो निकले हैं, वो आज तक पूरा हुआ है। ये भी रद्द करवा के रहेंगे हम। ये भी रद्द, हाँ जी, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो होके रहेगी। हम इधर आ गए, अभी तो और भी आएंगे आरएलपी कार्यकर्ता, होके रहेगी। देखिए यहाँ पे एक ही मांग है लोगों की कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द होकर रहेगी, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल ने ये अपने हाथ में ले लिया है और अब बीड़ा उठाया है कि युवाओं को न्याय मिले। युवा, कई नेता पिछले कई दिनों से, कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर, लेकिन अब तक फैसला कुछ नहीं हुआ है। वो फैसला नहीं होने की वजह से अब ये सब हनुमान बेनीवाल ने अपने हाथ में लिया है, और हनुमान बेनीवाल अब यहाँ पे आज सड़कों पे मौजूद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये भीड़ जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ है, यहाँ पे पुलिस ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये निरंतर पिछले 40-45 मिनट से ये सड़क के ऊपर चल रहा है। हनुमान बेनीवाल के आह्वान पे पूरे प्रदेश के युवा यहाँ मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं कि यहाँ इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। यहाँ पे हनुमान बेनीवाल भीड़ से घिरे हुए हैं। नौजवान पुकार रहा राजस्थान का कि आओ और हमारा साथ दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा। सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहता लोग। एसआईटी गठन कर दिया सरकार, कह रही कि हमने तो सरकार कहने से नहीं होता ना। एसओजी में तो एक कमरा ऐसा बना रखा है जहाँ सिर्फ पैसे बटोरने का काम कर, सेटलमेंट रूम कहते हैं उसको। 51 पकड़े गए, 101 गिरफ्तार दूसरे हो गए, लेकिन 4 चौके कह रही है। और निकाले कितने? 1-1 करोड़ रुपए रेट है निकालने की। ये एसओजी के अंदर हो रहा है। होता है अपने, जब भी हम याद करेंगे आ जाएंगे लोग। बाकी तो नौजवान लड़ाई है ना, तभी धूप पे बैठे हैं आज सड़क पे। और क्या लड़ाई चाहते हो आप चाहते हो गोली चले, ये चाहते हो? अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। आएगा जब वो भी होगा, लाठी गोली बंदूक नहीं होगा। वो तो साइन वाला भी था, बिना साइन वाला था। अगर साइन वाला में दे देता तो अधिकारी जेल जाता बेचारा। इसलिए बिना साइन का आपको देखे मैंने बोला था। और एक सांसद इस तरह झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उसमें क्या हित है? मैंने वही बात बोली
जो व्हाइट हाउस के बारे में बात थी वो बोल दी मैंने। आप युवाओं के लिए हमेशा प्रिय रहे, हमेशा उनके साथ रहे, फिर भी आप आगे भी रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये सारे बैरिकेड आने वाले समय में तो उखाड़ के फेंक देंगे, बैरिकेड लगेंगे भी नहीं जब 1 लाख जवान आएंगे। छोड़िए सुरक्षा, अपना आप सुरक्षा जवान कर रहा है ना मेरी, मैं कोई सुरक्षा के लिए हाथ थोड़ी फैलाऊंगा, वो तो सरकार जाने। ये आर पार की लड़ाई है। आज हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को और उसके बाद 1 लाख जवान, धरना निरंतर जारी रहेगा और 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे। उस दिन भजनलाल सरकार के काबू में नहीं रहेंगे, सारे हाईवे जाम होंगे और सरकार को बंधक बना लेंगे यहाँ मुख्यमंत्री हाउस और सचिवालय के अंदर। देखिए ये 7वां दिन धरने का और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी। सरकार हमारी एक ही मांग है, एसआई भर्ती रद्द करो, तमाम 400 लोगों को पकड़ो और इसके अंदर जो लोग पेपर लेके आए ठरदार तो पकड़ रहे हो, उनको छोड़ रहे हो। 1-1 करोड़ रुपए की रेट एसओजी के अंदर चल रही है। और दूसरा हमारा आरपीएससी के पुनर्गठन की बात है। तीनों पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र यादव, संजय श्रोत्रिय और तमाम चेयरमैन जो 15 साल से 50-50, 60-60 रिश्तेदारों को लगाई नौकरी, उन सब की भी की जाए और जांच की जाए और नार्को टेस्ट कुछ लोगों को कराया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तो शर्म आने लग गई कि हम राजस्थान से, लोग मजाक उठाते दिल्ली के अंदर कि आप राजस्थान चाहते हो, डिग्री दिला दो, कोई पेपर दिला दो, नौकरी लगा दो। ये राजस्थान के माथे पे कलंक है, इसको हम धोए बिना नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। इस बार राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। भजनलाल सरकार उसका वादा याद दिला रहा है। कांग्रेस बीजेपी एक है, कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं और वो सरेंडर हो गए, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बोल नहीं है। वो सचिन पायलट जो पहले कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, उनका एक बयान नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री बनने के बाद आप इतने डरने लगे कि बच्चों के मामले के अंदर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो? आप सबको जो लड़े सबको मैदान में आना चाहिए और सरकार में बैठे लोगों को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। देखिए ये आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल और ये पुलिस जो है हनुमान बेनीवाल को शायद अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती हुई नजर आ रही है। ये बस लगा दी गई है और हनुमान बेनीवाल को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाया जा रहा है। ये पुलिस लबाजमा आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। वाटर कैनन भी ऑन कर दिया गया है कि अगर कार्यकर्ता कहीं बेकाबू होते हैं तो वाटर कैनन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे आपको कई आरपीएस और आईपीएस अधिकारी भी घूमते हुए नजर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को बस में बैठाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता बस में बैठना शुरू हो चुके हैं। लोगों को बस में बैठाने का मतलब, पुलिस की जो आप बस देख रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है जिससे ये धरना यहीं के यहीं खत्म किया जा सके। अब इस धरने का आगे क्या स्वरूप होगा, आगे क्या रणनीति होगी, ये हनुमान बेनीवाल ही बता पाएंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे कि अब आगे इनकी क्या रणनीति है, किस तरीके से अब ये चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर किस तरीके से इस धरने को ये आगे बढ़ाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बस भर रही है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए इस बस में हनुमान बेनीवाल को भी ले जाया जा रहा है। दे दी है क्या? हाँ, गिरफ्तारी नेता जी ने दे दी है और जीते की दम में सब गिरफ्तार होंगे। कितने लोग आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? हम फलोती जोधपुर से आए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है ऐसा ही भर्ती ना दो, रद्द करो। भजनलाल सरकार होश में आओ, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, भजनलाल होश में आओ। देखिए आप देख सकते हैं, युवा जो है यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं। जोश यहाँ लोगों के अंदर देख सकते हैं, लोगों का जोश और मांग जो है वो एक है। हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी है और अब ये बस जो है इन युवा कार्यकर्ताओं को और हनुमान बेनीवाल को लेकर आगे की तरफ बढ़ गई है। धरना स्थल से हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि क्या है आगे की इनकी रणनीति। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।